दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 12 वाले जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदी का उनका अर्धवार्षिक पेपर है, इसलिए हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो इसमें आपको याद रखना है 23 जून 1984 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। 23 जून 1984 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। आप ध्यान रखेंगे, कक्षा 12वीं, विषय है हमारा हिंदी। इसके बाद में दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं। तो उसमें आपको याद रखना है बालकृष्ण भट्ट जो हैं भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। इसके बाद अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की जो बातचीत है उसका उत्तम तरीका होता है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ठीक है, ये बातचीत का उत्तम तरीका होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो आप बताएंगे अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ये उत्तम तरीका होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ठीक है, आपके ऑप्शन है तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, प्रभावपूर्ण भाषा। तो जो संवाद हम करते हैं तो उसमें सबसे मुख्य जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है वो याद रखना आत्मीयता होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो हिंदी प्रदीप नामक इन्होंने मासिक पत्र निकाला था। इसका करेक्ट आंसर आपको याद रख लेना है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप ऑप्शन नंबर सी में हमारा दे रखा है। सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में मैं आपको और भी क्वेश्चन की सीरीज बताऊंगा, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूट पाएगा। इसके बाद में छठे क्वेश्चन की बात करते हैं, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। तो श्रीनिवास दास की है। ठीक है, आप प्रश्न देख लीजिए पहले, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। तो आपको याद रखना है श्रीनिवास दास की, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हर विषय की अपडेट आपको हमारे इस चैनल पर मिलती रहेगी। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है। कौन सी कृति, 100 अजान, एक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी, शिशुपाल वध या प्रभावती। तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रभावती। जो आपको यहाँ पर ये प्रभावती दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में, प्रभावती इज द करेक्ट आंसर। ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखी हुई कृति नहीं है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखी गई है। तो रेल का टिकट खेल। ठीक है, रेल का विकट खेल, इस प्रकार से है ये, एक याद रखना, टिकट खेल नहीं है, विकट खेल है। बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है ये, रेल का विकट खेल। अब इसके बाद में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। तो फ्राइड के मन से। ठीक है, किसके मुख से, फ्राइड के मुख से एक बात सुनी थी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्राइडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो आपको याद रखना है कि बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है, ये ध्यान रखना, बालकृष्ण भट्ट ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बातचीत शीर्षक के निबंधकार हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि सूरदास के रचनाओं की भाषा क्या है। मतलब कि सीधा सा अर्थ यह है कि जो सूरदास जी है उन्होंने अपनी काव्य रचना में किस भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग किया है। तो आप याद रखना, ब्रज भाषा का उन्होंने अधिक से अधिक प्रयोग किया है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के गुरुजी का नाम क्या था। तो आपको बता देना है कि जो सूरदास जी है उनके गुरुजी का नाम वल्लभाचार्य था। ठीक है, 1478 ईस्वी में सूरदास का जन्म हुआ था रुणकता या रेणुका क्षेत्र में। और कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में भी मानते हैं। सूरदास जी के जो गुरु है वल्लभाचार्य जी थे। सूरदास जी की रचना अगर पूछे तो आप बताएंगे सूर सागर, सूर सरावली और सूर साहित्य लहरी। इस प्रकार से आपको बता देना है। साहित्य लहरी है उनकी रचनाएं, और जिसमें सबसे बड़ी रचना सूर सागर है, जिसमें लगभग 1.25 लाख पद के समथिंग है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए हैं। तो याद रखना, अष्टछाप के कवियों में ये प्रमुख हैं। अष्टछाप के कवियों में सूरदास प्रमुख कवि माने जाते हैं। और इसमें अच्छा मार्ग पूछा हुआ है तो याद रखना, मार्ग ये है पुष्टि मार्ग। ठीक है दोस्तों, पुष्टि मार्ग आप याद रख लेंगे। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे, इन्होंने दीक्षा किस मार्ग से ली थी, पुष्टि मार्ग से, इस तरह से। और किस अष्टछाप के कवियों में प्रथम भी ये माने जाते हैं, ये भी याद है। चलिए अगला देखिए, सूरदास, सूर सागर के रचयिता कौन है। सूर सागर के रचयिता सूरदास जी है। मैंने बोला था सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी सूरदास जी की रचनाएं हैं। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो वल्लभाचार्य जी थे। सूरदास जी को दीक्षा किसने, कौन से गुरु जी ने दी थी। तो वल्लभाचार्य जी ने दी थी। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य जी थे, ये ध्यान रखना।
इसके बाद में देखिए अगला सूरदास की कृति है कौन सी है, तो साहित्य लहरी। ये सूरदास जी की कृति है साहित्य लहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सूरदास जो सूरसागर भाषा है इसकी बताना है आपको। सूरसागर किस भाषा में लिखा गया है, तो ब्रज भाषा में सूरसागर लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है, तो बिल्कुल सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। तो सूरसागर में भी ये काफ़ी इसमें प्रमुखता देखने को मिलती है। तो सूरदास के संकलित पदों में रस कौन सा है, तो बताएंगे आप वात्सल्य रस है। जहाँ पर माता और अपने पुत्र का जो प्रेम है उसका वर्णन होता है ना, तो वहाँ पर कौन सा होता है, तो याद रखना वहाँ पर आपका वात्सल्य रस होता है। ठीक है। और सूरसागर किसकी कृति है, तो सूरदास की कृति है। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है, द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है, तो अपूप का नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, सूरदास जी के पूज्य थे। कन्या का क्या अर्थ होता है, कन्या का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है गोद। कन्या का क्या अर्थ होता है, कन्या का अर्थ होता है गोद। और इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं, तो वो कृष्ण भक्ति के कवि है, क्योंकि इन्होंने भगवान कृष्ण की आराधना की थी, तो कृष्ण भक्ति के कवि हुए। और राम जी की आराधना करने वाले राम भक्ति शाखा का अंतर्गत आते हैं। अब देखिए इसमें मुख्य रूप से जितने भी चलिए दोस्तों यहीं तक था आज का। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा।